हेलो एवरीवन, दिस इज़ काजल जैन एंड वेलकम टू कॉमर्स हब। आज हम इस वीडियो में चैप्टर 5 के आगे के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 5.2 हमारी चल रही है। इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 5.2 के 10 to 15 क्वेश्चंस को करेंगे बिल्कुल डिटेल में, विद एक्सप्लेनेशन एंड विद बेस्ट प्रेजेंटेशन। ठीक है, 10 to 15 क्वेश्चंस को तो देखते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। सबसे पहले हमारा 10th क्वेश्चन। हमारा 10th क्वेश्चन क्या है? 5.2 एक्सरसाइज एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th। द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इज 10th टर्म बाय 7। देखो, इन्होंने बोला है कि जो एपी है उसकी 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड मीन्स ज़्यादा। एक्सीड का मतलब होता है ज़्यादा। ठीक है, जो 17th टर्म है एपी की वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। ठीक है, तो हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, यानी कि हमें क्या निकालना है, हमें डी की वैल्यू पूछी है इन्होंने और हमसे एक इक्वेशन दे दी कि जो A17 है, जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। ठीक है, तो देखो इसके अंदर हमें इक्वेशन क्या बोला है, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट कैसे करना है, क्योंकि हमें कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू तो गिवन नहीं है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A10 से 7 ज़्यादा है, इट मीन्स इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा हमारा? A17 और A10 दोनों ही टर्म में 7 ज़्यादा हुआ। इन्होंने यही बोला है ना कि 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, इट मीन्स इन दोनों का प्लस माइनस क्या होगा? 7। यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो A17 है वो जो A10 है उसमें 7 ज़्यादा है, तो वो A17 बन जाता है। अगर हम A10 के अंदर 7 प्लस कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? A17। बात तो वही हुई। यहाँ पे से A10 जो है यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा और वहाँ पे क्या बच जाएगा? 7। या तो आप इस चीज़ को कर लो या फिर आप इसको कर लो, एक ही बात है। ठीक है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो अब A17 को हम क्या लिखते हैं? A17 को हम लिखते हैं A+16D। करेक्ट। ऐसे ही A10 को हम क्या लिखते हैं? A+9D। यही लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ में। अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट के बीच में माइनस है, तो इसका मतलब जो ब्रैकेट से पहले माइनस होता है तो अंदर के निशान क्या हो जाते हैं? सारे चेंज। तो A क्या हो जाएगा? माइनस का, और 9D भी क्या हो जाएगा? माइनस का। इतना क्लियर हो गया। अब A में से A को माइनस करेंगे तो ये तो कट ही जाएगा, 0। 16D में से 9D को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 7D। ठीक है, और इज इक्वल टू में क्या चल रहा है? 7। ये 7 क्या है? मल्टीप्लाई में, वहाँ जाके क्या हो जाएगा? ये डिवाइड में। कैंसिल आउट करोगे तो क्या आएगा? 1। इट मीन्स डी की वैल्यू क्या आई? 1। ठीक है, तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आया? 1। सो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 1। तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या होगा? 1। आगे समझ में? सिंपल सम था। सिर्फ आपको ये इक्वेशन बनानी आनी चाहिए कि A17 A10 से 7 ज़्यादा है, इट मीन्स इन दोनों का डिफरेंस 7 होगा। ओके, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कहता है? विच टर्म ऑफ द एपी। हमें एक एपी गिवन है, हमें बोला है कि जो ये एपी है इसकी कौन सी टर्म विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, कि इस एपी की कौन सी टर्म होगी वो जो कि इसकी 54th टर्म से 132 ज़्यादा हो। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम? हमें बोला गया है कि इस एपी के अंदर जितनी भी टर्म्स है, इनफाइनाइट टर्म्स है, हमें नहीं पता कितनी टर्म्स है, लेकिन इस एपी की जो A54 है, जो भी 54th टर्म है ना, उसमें अगर हम 132 प्लस कर दें तो बताओ कि जो हमारी ये टर्म बनेगी, इस टर्म की क्या वैल्यू होगी? ये टर्म हमारी कौन सी टर्म होगी इस एपी की? ठीक है, तो हमें सबसे पहले A54 निकालना होगा। सबसे पहले तो हमें 54th टर्म निकालनी होगी ना, कि 54th टर्म है कौन सी। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? A+53D। तो हमें A और D चाहिए। हमें सबसे पहले देखो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। सोल्यूशन के लिए सबसे पहले क्या होगा? हमें AP दी हुई है, सबसे पहले हम AP लिखते हैं। AP हमें दी हुई है 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन। अब इस AP के अंदर A1 हमारा क्या है? 3, A2 है हमारा 15, A3 है 27 एंड सो ऑन। हमें निकालनी है D की वैल्यू। D की वैल्यू जो है वो क्या होती है? A2 माइनस A1। A2 में से A1 माइनस करेंगे तो 15 माइनस 3 दैट इज़
12। इट मीन्स हमारे डी की वैल्यू क्या आ गई 12। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए 54th टर्म की, ठीक है, हमें चाहिए 54th टर्म ऑफ ए पी। 54th टर्म ऑफ ए पी का मतलब क्या हुआ, हमें चाहिए A54। A54 को हम कैसे लिखेंगे A प्लस 53D, ठीक है। तो A की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 53D चाहिए, D की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12। 53 को 12 से मल्टीप्लाई करो फटाफट से, 53 और 12 कितना होता है 636। 636 में जब हम 3 को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 639। इसका मतलब हमारी जो 54th टर्म थी वो तो थी 639, ठीक है। 639 टर्म है, 639 जो नंबर है वो हमारी 54th टर्म है इस एपी के अंदर। अब हमें बोला हुआ है कि अगर हम इस एपी की जो 54th टर्म है यानी कि जो 639 है, अगर हम इसके अंदर 132 को प्लस कर दें तो जो हमारा आएगा वो कौन सी टर्म होगी इस एपी की। समझ में आई चीज़ क्या है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर A54 हम निकाल चुके हैं। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला हुआ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बोला हुआ है कि A54 में प्लस कर दो 132, ठीक है। A54 है हमारा 639। 639 में जब हमने 132 प्लस किया तो हमारे पास आता है 771, ठीक है। अब हमें बताना है कि जो ये 771 है ये कौन सी टर्म है, ठीक है। तो ये कौन सी टर्म के लिए हम क्या मान लेंगे, an मान सकते हैं, मान लेते हैं कि ये हमारी लास्ट टर्म है, ठीक है। तो हमें उस n की वैल्यू निकालने कि ये कौन सी टर्म होगी हमारी, ठीक है। अब देखो, अब हमें 771 को हम क्या करेंगे, वी कैन से दैट हम इसको क्या कह सकते हैं कि जो an है वो हमने मान लिया 771 और अब हमें इस n की वैल्यू चाहिए। तो an होता क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। a की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 3 प्लस n तो हमें चाहिए कि ये कौन सी वैल्यू है, और d हमारा निकला था 12। पहले हम d की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, पहले d की 12 की n से मल्टीप्लाई, पहले इस 12 की n से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 12n माइनस फिर 12 की 1 से करेंगे 12, ठीक है। उसके बाद 3 माइनस 12, 3 माइनस 12 कितना होता है 9 होता है, ठीक है। बट 9 कौन सा आएगा हमारा माइनस का, ठीक है। n माइनस डी इंटू 12, डी हमारा 12, यस। तो ये हमारा कितना आ जाता है 771 माइनस में 9 और उसके बाद इज इक्वल टू में 771, ठीक है। अब ये 9 उधर जाके क्या हो जाएगा हमारा प्लस में, 771 में हमने प्लस कर दिया 9, ठीक है। 12 बड़ा था ना इसलिए माइनस का साइन आया, और ये माइनस का साइन उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 9, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस कर दो, 771 में 9 को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 780। अब ये 12 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाके 12 क्या हो जाएगा डिवाइड में। जब हम इसको 12 से कट करेंगे तो कितना आएगा, पहले 12 6 सा फिर 12 5 सा, ठीक है। इसका मतलब हमारा n क्या आया 65। इट मीन्स 65th टर्म होगी इस एपी की, 65th टर्म ऑफ दिस एपी इज 771। 65th टर्म होगी इस एपी की 771 विच इज़, जो कि क्या है, विच इज़ 132 मोर देन 54th टर्म, जो कि 54th टर्म जो है 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। समझ में आ गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना, क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमें एपी दी हुई थी, उस एपी की हेल्प से हमने डी निकाला, डी की हेल्प से हमने 54th टर्म निकाली। 54th टर्म के अंदर हमें 132 को प्लस करना है, फिर जो आएगा हमें बताना है कि ये कितनी वैल्यू है, ठीक है, कौन सी टर्म है ये। इट मीन्स हमें नंबर ऑफ टर्म निकालनी है। तो हमने क्या किया, इसको an मान लिया, लास्ट टर्म मान लिया। लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वहाँ से हमने n की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और n की वैल्यू आई 65, ठीक है। तो 65th टर्म होगी वो जो कि इस AP की 132 ज़्यादा होगी 54th टर्म से। क्वेश्चन क्लियर। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन के हमने अंदर क्या बोला हुआ है, 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 AP हैं जिनके अंदर सेम कॉमन डिफरेंस है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। इन्होंने बोला है 2 AP हैं,
ठीक है, हमारे पास दो अलग अलग AP हैं, उनका कॉमन डिफरेंस सेम है। जैसे कि मान लो 1 2 3 4 और दूसरी AP भी हमारे पास 1 2 3 4 ही है। जो उनकी 100th टर्म है उनके बीच में 100 का डिफरेंस है, तो उनकी 1000th टर्म में कितने का डिफरेंस होगा हमें ये बताना है। ठीक है, अब हमें AP नहीं दी हुई तो हम क्या करेंगे, AP को कुछ ना कुछ लेट ही करना पड़ेगा। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें AP नहीं दी हुई तो हम लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट AP। हमने माना जो हमारी फर्स्ट AP है, लेट फर्स्ट AP A1 A2 A3 एंड सो ऑन, ये हमने फर्स्ट AP मान ली। अब इस AP की 100th टर्म क्या होगी, A + 99D, यही होगी ना। ठीक है, अब हम मान लेते हैं हमारी दूसरी AP, लेट सेकेंड AP। अब देखो दोनों के अंदर कुछ ना कुछ डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम इसमें कैपिटल लेटर्स ले लेते हैं। ठीक है, ताकि दोनों में कुछ ना कुछ गैप हो जाए, हमें पता चल जाए ये हमारी फर्स्ट AP, ये हमारी सेकेंड AP है। अब इसकी 100th टर्म क्या होगी, A + 99D। D दोनों में हमें क्या बोला हुआ है कि सेम कॉमन डिफरेंस है, तो हम दोनों में ही D को स्मॉल रख सकते हैं। इतना समझ में आ गया। हमने एक AP को लेट किया, एक AP हमारी ये होगी जिसमें हमने स्मॉल a का यूज़ किया है और उसकी 100th टर्म क्या है, A + 99D। ऐसे ही हमने सेकंड AP ली, लेकिन उसके अंदर हमने कैपिटल लेटर्स को यूज़ कर लिया और उसकी हमारी 100th टर्म क्या होगी, A + 99D। उसके बाद देखो अब हम क्या करते हैं, हमें चाहिए D की वैल्यू, या हमें कुछ ऐसी वैल्यू चाहिए जिसे हम अपने 1000 टर्म में यूज़ कर सके। तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये क्या बन जाती है, दो इक्वेशंस, एक ये इक्वेशन और एक ये इक्वेशन। ठीक है, दोनों को हम क्या कर देते हैं, सॉल्व। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें, यानी कि हम इन दोनों को कर देते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में से हम इक्वेशन 2 को क्या कर रहे हैं, माइनस। ठीक है, इक्वेशन 2 को माइनस कर रहे हैं, तो इनको माइनस कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो A + 99D, उसमें से हमें माइनस करना है, A + 99D। और हमें बोला हुआ है, क्वेश्चन में हमें गिवन था कि जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है ना, वो कितने का है, 100 का है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमें 10 दिया हो, तो इनका मतलब इन दोनों को माइनस करके क्या आएगा, 100 आएगा। फर्स्ट में से सेकंड को माइनस किया और हमारा डिफरेंस क्या आएगा, 100। ठीक है, अब ब्रैकेट खोले तो A + 99D, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो यहाँ पे निशान चेंज हो जाएंगे, इज इक्वल टू 100। 99D माइनस का 99D प्लस का, ये कैंसिल आउट हो गया, A माइनस कैपिटल A इज इक्वल टू 100। ये हमारे पास निकल के आ जाता है। ठीक है, अब इसका यूज़ क्या होगा वो आगे देखते हैं। इतना समझ में आ गया कि ये कैसे निकला। उसके बाद अब हमें बोला हुआ था 1000 टर्म, हमें निकालना क्या है, देखो हमें निकालना क्या है, डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, कि 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस बताना है हमें। तो 1000 टर्म के लिए पहले 1000 टर्म लिखनी पड़ेगी। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट AP के अकॉर्डिंग 1000 टर्म क्या होगी हमारी, 1000 टर्म क्या होगी, A + 999D, 999 आ जाएगा। ऐसे ही अकॉर्डिंग टू सेकंड AP हमारी 1000th टर्म क्या होगी, अब इसमें कैपिटल लेटर यूज़ करना है, ध्यान रखना, A + 999D, ये होगा। दोनों की AP का हमने 1000 टर्म निकाले। अब हमें निकालना क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस। ठीक है, तो हम इसको तो मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन। एक बार इसको थर्ड इक्वेशन का नाम दे देते हैं क्योंकि शायद इसका भी यूज़ हो जाए। इसको फोर्थ इक्वेशन का नाम दे देते हैं, इसको फिफ्थ इक्वेशन। ठीक है, अब हम क्या कर देते हैं, हमें इन दोनों का डिफरेंस चाहिए तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दोनों को। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। A + 99D 999D, और इसमें से माइनस करनी है हमने हमारी फिफ्थ इक्वेशन A + 999D, और इनके बीच का हमें डिफरेंस निकालना है। तो निकाल के देखते हैं, पहले हम इनको ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। यहाँ पे माइनस आ जाएगा ना, क्योंकि जब ब्रैकेट को खोलेंगे तो निशान चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो एक ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास वैल्यू क्या आई, A - कैपिटल A। देखो इन दोनों को जब हमने 1000 टर्म को माइनस किया तो हमारे पास वैल्यू आती है A - कैपिटल A। और ये वाली चीज़ अगर तुम्हें याद हो तो हमने ऊपर निकाली थी, देखो हमारी थर्ड इक्वेशन, कि A में से अगर हम कैपिटल A को माइनस करें, स्मॉल a में से अगर हम कैपिटल A को माइनस करें तो हमारे पास 100 आता है। ये वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं। इसका मतलब
हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन थ्री ए माइनस ए किसके इक्वल होता है, 100 के इक्वल होता है ना। इट मीन्स डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, कि जो इनकी 1000 टर्म होगी ना उनके बीच में भी डिफरेंस हमारा 100 का ही रहेगा। जैसे हमारा 100 टर्म के बीच में डिफरेंस 100 का था, वैसे ही 1000 टर्म के बीच में भी डिफरेंस 100 का ही रहेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है लेकिन इजी है, सिर्फ आपको एक लॉजिक समझ में आना चाहिए कि हमने कैसे किया। हमारे पास जो जो चीज़ें गिवन थी उसका हमने यूज़ किया। डिफरेंस बोला हुआ था 100 टर्म के बीच में 100 है, तो हमने उसी डिफरेंस को यूज़ करके एक इक्वेशन बना ली यहाँ पर। ठीक है, ये इक्वेशन बनाने के बाद हमने ली 1000 टर्म, उन दोनों के बीच में जब हमने डिफरेंस निकाला तो जो हमारा 100 वाले डिफरेंस में इक्वेशन बनी थी वैसे ही इक्वेशन बन जाती है। और उस इक्वेशन का यूज़ करके हमने क्या किया, a माइनस ए इसके इक्वल आ गया हमारा 100 के इक्वल। इट मीन्स 1000 टर्म के बीच में भी डिफरेंस कितने का होता है, 100 का ही होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारा 13th क्वेश्चन, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। हमें बताना है कि 7 से कितने 3 डिजिट के नंबर डिविजिबल होते हैं। 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होता है हमारा 999, और सबसे छोटा नंबर क्या होता है 3 डिजिट का 100। ठीक है, तो उनके बीच में कितने ऐसे नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हम सारे नंबर्स तो नहीं निकाल सकते, हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट नंबर तो निकाल ही सकते हैं, फर्स्ट और लास्ट, इस तरीके से 1-2 नंबर तो हम निकाल सकते हैं। अब सबसे पहले अगर हम 100 से शुरू करें तो 100 7 से डिविजिबल है, नहीं है। सबसे पहले 100 आता है, 100 तो नहीं है डिविजिबल। 101 डिविजिबल होता है, नहीं होता। 102 डिविजिबल होता है, नहीं होता। 103 डिविजिबल होता है, नहीं होता। 104 नहीं होता। 105 यस 15 7 का कितना होता है 105। इट मीन्स 105 सबसे पहला नंबर है 3 डिजिट का जो कि 7 से डिविजिबल है। ठीक है, इतना क्लियर है कि 105 कैसे आया। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हमारा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन के अंदर, the first 3 digit number divisible by 7 यानी कि जिसको हम बोलेंगे A1, वो है हमारा 105। सबसे पहला नंबर हमारा यही आ रहा है 105। ठीक है, फर्स्ट 3 डिजिट नंबर जो कि 7 से डिविजिबल है 105। अब देखो हमें पता है कि 105 के बाद दूसरा नंबर क्या होगा, 7 की टेबल है, 7 की टेबल में 7 का ही गैप होगा। इट मीन्स डी हमारा 7 रहेगा। तो 105 में अगर हम 7 प्लस करें तो क्या आता है 112। फिर 112 में 7 प्लस करेंगे 119। इस तरीके से हम एक एपी मेंटेन कर सकते हैं। हमें पूरी एपी निकालने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ 3-4 टर्म्स हमें यूज़ करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है कि 7 से डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं तो डी तो हमारा 7 ही होगा। ठीक है, सो वी कैन मेक एन एपी, हम एक एपी बना सकते हैं। और वो एपी कैसे होगी, सबसे पहले 105, फिर 105 में 7 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 112, 119 एंड सो ऑन। ये हमारी एक एपी बन जाती है। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि जो सबसे बड़ी डिजिट होती है वो क्या होती है हमारी लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो एज वी नो दैट लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, जो सबसे बड़ी 3 डिजिट नंबर होती है, द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 999। ठीक है, लेकिन 999 है 7 से डिविजिबल, करके देखें तो, बट 999 इज नॉट डिविजिबल बाय 7, लेकिन 999 जो है 7 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या किया, जब हमने इसको 7 से डिविजिबल किया, एक बार हम रफली क्या करते हैं 7 से डिविजिबल करके देखते हैं ज़रा। 7 से अगर हम 999 को डिविजिबल करें तो 7 पहले 1 पे गया, 9 में 7 माइनस किया 2, 9 हमारा क्या आ जाता है नीचे आ जाता है 29, 7 4 ज़ा 28, 9 में से हट गया 1, फिर नीचे क्या आ जाएगा 9, और उसके बाद 7 2 ज़ा 14, और हमारा रिमाइंडर बचता है 5। इसका मतलब कि 999 हमारा 7 से डिविजिबल नहीं, क्योंकि हमारा रिमाइंडर 5 आ गया। लेकिन अगर हम इस 999 में से 5 को ही माइनस कर दें तो हमारा आता है 994, और ये 994 7 से डिविजिबल होगा। समझ गए, ये सारा आपको रफली काम करना है। तो इसका मतलब हमारा जो रिमाइंडर आया वो क्या आया
रिमाइंडर इज 5, रिमाइंडर इज 5, ठीक है। इट मीन्स 999 माइनस 5 इज इक्वल टू 994 एंड 994 इज डिविजिबल बाय 7, और 994 क्या है, 7 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है 994, ठीक है। इसका मतलब हमारी लास्ट टर्म क्या बन गई, सो लास्ट टर्म हमारी क्या होगी 994, लास्ट टर्म क्या होती है an, जो कि हमारा क्या बन गया 994, और हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, an हमारे पास आ गया, ठीक है। an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो किसके इक्वल है 994 के इक्वल। a और d हमारे पास है, a हमारा आया था 105 प्लस d हमें पता है कि हमारे पास 7 है, बस यहाँ से निकाल लो अब n की वैल्यू। पहले क्या करेंगे, 7 को हम सेवन को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 की n से की 7n और 7 की 1 से की 7, ठीक है। हम 7n को यहाँ भी रख सकते हैं और बाकी सब उधर भी लेके जा सकते हैं, जैसे कि 7n को हमने यहीं रख लिया, बाकी सबको उधर लेके एक साथ सोल्व कर देते हैं। 105 प्लस का है, वहाँ जाके 105 माइनस का, और 7 यहाँ पे माइनस का है, वहाँ पे जाके 7 प्लस का, ठीक है। अब 994 में से जब 105 को माइनस करेंगे और 7 को प्लस करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन निकल के आ जाता है 896, ठीक है। अब ये 7 क्या है हमारा मल्टीप्लाई में है, तो 896 में से जब 7 को डिवाइड करेंगे तो हमारा कट के कितना आ जाएगा, पहले 7 1 ज़ा, फिर 7 2 ज़ा, फिर 7 8 ज़ा, तो हमारी n की वैल्यू कितनी आ गई 128। इट मीन्स कि जो 28 टर्म्स है 128, देयरफॉर 128 टर्म्स ऑफ 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट की 128 128 नंबर डिजिट आएंगे हमारे पास, 128 नंबर आएंगे हमारे पास जो कि डिविजिबल है 7 से, ठीक है, डिविजिबल बाय 7। आ गया क्वेश्चन समझ में, क्वेश्चन इजी था और ये ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पहले फर्स्ट टर्म निकाली, फर्स्ट टर्म की हेल्प से हमने एक एपी बना दी, उसके बाद हमने सबसे लास्ट टर्म निकाली, लास्ट टर्म 999 होनी चाहिए थी, लेकिन हमने जब 7 से डिवाइड करके देखा तो वो 7 से डिवाइड नहीं हो रही, हमारा रिमाइंडर 5 आ रहा है, हमने उस रिमाइंडर को कर दिया माइनस, वहाँ से हमारा डिजिट आ गई 994। हमने फिर इस 994 को डिवाइड रफली चेक करके देख लेना, बट ये हो जाएगा डिविजिबल। इट मीन्स हमारी लास्ट टर्म क्या बन गई 994, लास्ट टर्म हमारे पास 994 आ चुकी है, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, आगे का क्वेश्चन आराम से सॉल्व करके n की वैल्यू को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 14th क्वेश्चन, ये भी इसकी तरह ही होगा। हमसे पूछा है हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, 10 और 250 के बीच में कितने 4 के मल्टीपल्स आते हैं। तो हम सबसे पहले सबसे पहला मल्टीपल निकालेंगे, उसे एक ए बी बनाएंगे और सबसे लास्ट वाला मल्टीपल निकालेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, द फर्स्ट मल्टीपल of 4 between 10 and 250, 10 और 250 के बीच में सबसे पहला मल्टीपल हमारा क्या होगा। देखो 10 तो होता नहीं है, 11 भी नहीं होता, 12 होता है, तो सबसे पहला मल्टीपल हमारा क्या आता है 12, ठीक है। और हमारा डी इधर क्या रहेगा 4 रहेगा, पिछले क्वेश्चन की तरह ही डी हमारा 4 ही रहेगा क्योंकि 4 के मल्टीपल की बात हो रही है। तो हमारी ए पी क्या बन जाती है 12, फिर 4 प्लस करेंगे तो 16, 4 प्लस क्या 20, 24 एंड सो ऑन, ये हमारी एक ए पी बन जाती है, ठीक है। अब हमें लास्ट टर्म निकालना है, लास्ट टर्म हमें 250 बोली हुई है, 250 है, लेकिन 254 से डिवाइड होता है नहीं, 254 से डिवाइड नहीं होता, ठीक है। हमें क्या बोला हुआ है, द लास्ट टर्म ऑफ ए पी इज इक्वल टू 250, बट 250 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4, लेकिन 250 जो है डिविजिबल नहीं होता 4 से, 250 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4। हमारा रिमाइंडर कितना बचता है 2 का, जब हमने 250 को 4 से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर आता है 2। इसका मतलब हमें 250 में से 2 को क्या करना पड़ेगा माइनस, तो हमारा आता है 248। इट मीन्स 248 जो है हमारी लास्ट टर्म बनेगी, ठीक है। सो 248 is the last term
लास्ट टर्म का मतलब क्या होता है, ए एन ऑफ ए पी। 248 हमारी ए एन बन गई, ए एन हमारे पास क्या आ जाता है 248। अब ए एन की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ से हम निकाल सकते हैं, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 12 प्लस एन माइनस वन, डी कितना है हमारे पास 4 इज इक्वल टू 248। यहाँ पे 4 की हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4n माइनस 4 इज इक्वल टू 248। 12 में से 4 माइनस किया तो 8 आ जाएगा इज इक्वल टू 248। 8 को हम उस तरफ ले जाएंगे, राइट साइड माइनस में जाएगा। 248 में से 8 को माइनस किया 240, ठीक है। उसके बाद n हमारा यहाँ पे 4 क्या है हमारा n के साथ मल्टीप्लाई में है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में। जब हमने इसको काटा 4 6 0 60, तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आई 60। इसका मतलब 60 टर्म्स होगी हमारे पास, तो हमारे पास आंसर क्या होगा, देयरफॉर 60 टर्म्स ऑफ ए पी, 60 टर्म्स, ओनली 60 टर्म्स ही लिखो, ऑफ ए पी लिखने की ज़रूरत नहीं है। 60 टर्म्स आर डिविजिबल बाय 4 बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में 60 टर्म्स है जो कि 4 से डिविजिबल है, ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे इस वीडियो के, 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs आर इक्वल। हमें 2 AP दिए हुए हैं, हमारे पास 2 AP हैं, हमें बोला हुआ है कि इन APs की कौन सी टर्म होगी जो इक्वल आएगी, ठीक है, कौन सी टर्म होगी जो इक्वल आएगी, तो हम वो निकालते हैं कि वो कौन सी टर्म होगी। हमारे पास 2 अलग अलग AP हैं, तो दोनों AP से पहले हम A और D निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट AP। फर्स्ट AP है हमारा 63, 65, 67 एंड सो ऑन, ठीक है। इस AP के अंदर A हमारा क्या है 63 और A2 हमारे पास क्या है 65। उसकी हेल्प से हम D निकाल सकते हैं जो कि D1 हो, क्योंकि हमारे पास 2 AP है तो D1 नाम दे देना। D1 हमारा हो गया A2 माइनस A1, 65 माइनस 63 दैट इज़ 2। तो पहली AP का हमारा D1 क्या आता है 2, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं हमारी सेकंड AP की तरफ। सेकंड AP हमें गिवन है 3, 10, 17 एंड सो ऑन। अब इस AP के अंदर हमारा A कितना है 3, A2 कितना है हमारे पास 10। डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसको कैपिटल से यूज़ कर लेना, और D2 हमारा क्या हो जाएगा फिर A2 माइनस A1 दैट इज़ 10 माइनस 3 7। तो D2 हमारे पास कितना आता है 7, ठीक है। पहले AP का D1 है हमारे पास 2 और D2 है हमारे पास 7। उसके बाद अब हमसे पूछा है कि दोनों ही APs की कोई एक ऐसी टर्म है जो कि इक्वल है, ठीक है, कोई भी एक ऐसी टर्म है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे क्या बोला हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन nth टर्म, कोई टर्म है, हमने मान लिया कोई nth टर्म है ऑफ बोथ AP, दोनों ही AP की जो कि क्या है इक्वल, ठीक है, दोनों ही AP की कोई nth टर्म है। तो पहली AP की nth टर्म क्या होगी an और दूसरी AP की nth टर्म क्या होगी an, ठीक है। an का मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू D1, क्योंकि हमने इसके D को D1 नाम दिया है, और इसके अंदर a प्लस n माइनस 1 इंटू D2, ठीक है। a की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, स्मॉल a की वैल्यू है 63 प्लस n माइनस 1 इंटू में D1 कितना निकला था हमारा 2। उसके बाद दूसरे AP की है फर्स्ट वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू D2 है हमारे पास 7। अब इसको सॉल्व करके n की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। सॉल्व करते हैं, पहले इधर 2 की मल्टीप्लाई करते हैं 2n माइनस 2, उसी तरह उधर भी 7 की मल्टीप्लाई 7n माइनस 7, ठीक है। तो 63 में से 2 को माइनस किया कितना आ जाएगा 65, यहाँ से 3 में से 7 को माइनस करेंगे माइनस का 4, क्योंकि 7 बड़ा है, ठीक है। अब n वालों को एक साथ कर लेते हैं, 4 को इधर ले आते हैं, 4 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, और 2n को राइट साइड ले जाते हैं, राइट साइड जाके 2n क्या हो जाएगा माइनस का। 64 और 65 और 4 कितने होते हैं 69। 7n में से जब हम 2n को माइनस करेंगे तो आएगा 5n। अब ये 5 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड इज इक्वल टू n। 5 को हम 69 से काटेंगे तो कितने पे जाएगा ये, जस्ट एक मिनट हमारे पास ये क्या हो गया 63 में से 2 को माइनस करना था, हमने यहाँ पे प्लस कर दिया। 63 में से जब हमने 2 को माइनस किया तो यहाँ पे आया 61, और 61 और 4 कितना होता है हमारे पास
61 और 4 होता है 65। जस्ट अ मिनट, 61 + 4, 61 + 4 क्या होता है 65। इसीलिए 65 को हम 5 से डिवाइड करेंगे ना, क्योंकि 69 तो 5 से डिवाइड ही नहीं होता। 65/5, ठीक है। 65 को 5 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 13, ठीक है। तो n = 13। देखो इन क्वेश्चंस में गलती हो जाती है, माइनस प्लस बहुत ध्यान से करना, ठीक है। तो n की वैल्यू आई हमारी 13। इट मीन्स 13th टर्म है दोनों AP की, 13th टर्म ऑफ बोथ AP आर इक्वल। दोनों AP की 13th टर्म होगी जो कि क्या आएगी हमारी इक्वल। आगे बात समझ में, हमसे यही पूछा गया था कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, कौन सी वैल्यू होगी n की जो कि इन दोनों APs की क्या होगी इक्वल, ठीक है। इस वीडियो के अंदर इतना ही करेंगे, आगे क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। तो आई होप आपको ये 6 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, 10 to 15, और इन सभी क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करना है आपने। आगे के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। और अगर आपको ये चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।